वेलकम टू योर ओन चैनल क्रेडिबल। आज हम CHSL 2019 के 12 अक्टूबर 2020 को पूछे गए सारे हिस्ट्री के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए ये इंपॉर्टेंट साबित होएगी। चलिए आगे चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट जो कि कलकत्ता में है, इसको किसने फाउंड किया था? तो हमारा ऑप्शन 1 है प्रशांता चंद्र महानलोबिस, शुभेंदु शेखर बोस या JM सेनगुप्ता या RN मुखर्जी। तो इसको जो स्टैब्लिश या फाउंड किया गया था वो फाउंड किया गया था किसी द्वारा? प्रशांता चंद्र महानलोबिस। इनको PC महानलोबिस के नाम से भी जाना जाता है। चलिए इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जान लेते हैं। जैसे कि ये बंगाल के रहने वाले थे और ये इंडिया के फेमस स्टैटिस्टिशियन थे। इन्होंने जो डिस्कवर किया था वो डिस्कवर किया था महानलोबिस डिस्टेंस। ये एक टाइप का स्टैटिस्टिकल मेजर है जिसको यूज़ किया जाता था उस वक्त स्टैटिस्टिक्स में, अभी भी किया जाता है। और महानलोबिस मॉडल यूज़ किया गया था सेकंड 5 ईयर प्लान में। और 29 जून को हर साल हम नेशनल स्टैटिस्टिकल डे मनाते हैं, वो इन्हीं के बर्थडे पे मनाया जाता है। और ये पहले प्लानिंग कमीशन जो थी इंडिया की, फ्री इंडिया की, उसके मेंबर भी रह चुके हैं। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इनमें से किसने क्विट इंडिया मूवमेंट के वक्त ग्वालियर टैंक से INC का फ्लैग लहराया था बॉम्बे में? अरुणा आसफ अली, लक्ष्मी सहगल, कनकलता बोहरा, बीकाजी रुस्तम कामा। तो ये थी अरुणा आसफ अली। ये दिल्ली की पहली मेयर भी बनी थी। इनके पति जो थे आसफ अली, इनके बारे में कुछ चीज़ जान लीजिए। ये इंडिया के फेमस लॉयर में से एक थे और इन्होंने केस लड़ा था शहीद भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त का। जब इन्होंने शहीद भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली पे बॉम्ब फेंक दिया था, उसका केस इन्होंने लड़ा था। और ये फर्स्ट इंडियन एम्बेसडर थे USA के। चलिए आगे चलते हैं। किसने इंट्रोड्यूस किया था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स? लॉर्ड वेस्ले, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड कैनिंग? तो इसको इंट्रोड्यूस किया गया था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। चलिए जान लेते हैं कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स है क्या। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स उस वक्त का एक कानून था जिसके तहत अगर कोई राज्य अपना लीगल वारिस नहीं दिखा पाता है और वो किसी को अडॉप्ट करके अपना लीगल वारिस बनाना चाहता है तो वो मान्यता नहीं रहता है, और जो कहते हैं ब्रिटिश साम्राज्य था उसको अपने अंडर एनेक्स कर लेता है या समाहित कर लेता है। तो ये था हमारा डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। इसको लेके आए थे लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी इस वक्त ही हमारे देश के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे और ये कब से कब तक रहे थे? 1848 से 1856 तक रहे थे। 1856 तक ये हमारे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रहे थे और यही एक कानून लेके आए थे 1848 में। और इन्होंने इसके तहत काफ़ी सारे राज्यों को अपने अंडर कर लिया था, जैसे कि सतारा हो गया, नागपुर हो गया, झांसी हो गया, ऐसे बहुत सारे को अपने अंडर कर लिया था। आगे चलते हैं। जो नई दिल्ली लोटस टेम्पल में है, जो लोटस टेम्पल है नई दिल्ली का, उसको कौन से आर्किटेक्ट के द्वारा डिज़ाइन किया गया था? ईरान के, जर्मनी के, जापान के या UAE के? बिल्कुल ऐसा ही एक टाइप का क्वेश्चन हमने अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। उसको आप देखना चाहे तो ऊपर आई आइकन आ रहा है, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। उसमें क्वेश्चन ये था कि पार्लियामेंट कौन से आर्किटेक्ट ने डिज़ाइन किया था। तो यहाँ पे बात हो रही है लोटस टेम्पल की। तो लोटस टेम्पल को डिज़ाइन किया था ईरान के आर्किटेक्ट ने। उस आर्किटेक्ट का नाम था फरीबोर्ज शाहबा। ये जो लोटस टेम्पल है किस रिलीजन का है? तो ये बहाई रिलीजन का है, इसलिए लोटस टेम्पल को बहाई हाउस ऑफ वर्शिप के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे चलते हैं। सरकारिया कमीशन, एक्चुअली ये पॉलिटिकल क्वेश्चन है पर आगे तो चलो इसको डिस्कस कर ही लेते हैं। सरकारिया कमीशन ने अपनी रिपोर्ट कब सबमिट की थी? 1986, 1988, 1984 या 1985? तो इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी 1988 में। अब सरकारिया कमीशन था क्या? सरकारिया कमीशन 1983 में स्टैब्लिश किया गया था। किस लिए? ताकि एग्जामिन कर सके सेंट्रल और स्टेट के रिलेशनशिप को, जैसे कि पैसा का बंटवारा कैसे होना है, पावर का बंटवारा कैसा होना है, या उसमें कोई दिक्कत आ रही है कि नहीं आ रही है। इस चीज़ को कहते हैं एग्जामिन कर सके। और इसको कहते हैं, जो इसके हेड थे वो थे जस्टिस राजेंद्र सिंह सरकारिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गुप्ता डायनेस्टी के टाइम पे बने 10 अवतार मंदिर नॉर्थ इंडिया में कहाँ पे लोकेटेड है? तिगवा, देवगढ़, नाचा, कुतरा
या बितार गांव। तो ये जो स्टैब्लिश है ये है देवगढ़ उत्तर प्रदेश में। और जो मंदिर है ये विष्णु जी का मंदिर है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, मंदिर का नाम दे देते हैं और पूछते हैं कि इसमें किस देवी देवताओं की पूजा होती है, तो इसमें विष्णु जी की पूजा होती है। आगे चलते हैं। किसने फाउंड किया था हैदराबाद शहर को? निज़ाम उल मुल्क, शेकब जंग, सलाबत जंग, नसीर जंग। तो इसको फाउंड किया गया था निज़ाम उल मुल्क के द्वारा। आगे चलते हैं। चेयरमैन कौन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के? बी आर अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोहम्मद सदुद्दौला या के मुंशी? तो ये थे हमारे बी आर अम्बेडकर जी। और अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में बात करी जाए तो ये हमारे देश के पहले डिप्टी पीएम रह चुके हैं। और इनको आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, बिस्मार्क ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। वहीं पे के एम मुंशी जो हैं ये हमारे एडहोक फ्लैग कमेटी के मेंबर थे। आगे चलते हैं। क्विट इंडिया मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था? अगस्त 1942, अप्रैल 1919, फरवरी 1928, अक्टूबर 1905। तो ये स्टार्ट हुआ था अगस्त 1942 में। इसकी डेट भी याद कर लीजिए आप। ये स्टार्ट हुआ था 8 अगस्त 1942 में। और इसकी जो कॉल दी गई थी आईएनसी सेशन बॉम्बे में, वो दी गई थी गांधी जी के द्वारा। और इसी के वक्त गांधी जी अपने फेमस डायलॉग दिया था डू और डाई का। चलिए आगे चलते हैं। मुगल एम्परर जो शाहजहां थे उन्होंने किसकी याद में ताजमहल बनवाया था? झांझरा, रोशनरा, नूरजहां या मुमताज महल? तो ये बनवाया गया था किसकी याद में? उनकी वाइफ मुमताज महल के याद में। मुमताज महल का असली नाम पूछा जाए तो उनका असली नाम था अर्जुनमंद बानू बेगम। और वहीं पे शाहजहां का असली नाम था खुर्रम। शाहजहां ने 1627 में गद्दी ली और उन्होंने 1658 तक शासन किया था। शाहजहां ने अपने शासनकाल में ताजमहल, लाल किला, मोती मस्जिद जो आगरा की है, शाहजहां ने ताजमहल बनवाया, लाल किला बनवाया, मोती मस्जिद जो आगरा में बनवाई गई है वो, और पीकॉक थ्रोन बनवाया था। आगे चलते हैं। 1576 की जो बैटल हुई थी, बैटल ऑफ हल्दीघाटी, उसमें जो मेवाड़ के कौन से राजपूत ने लड़ाई लड़ी थी अपने घोड़े चेतक के संग? महाराणा प्रताप, राजा मानसिंह, राजा अमर सिंह या महाराजा उदय सिंह? तो ये जो थे ये थे हमारे महाराणा प्रताप जी। एक तरफ से महाराणा प्रताप जी थे और दूसरी तरफ से राजा मानसिंह थे। राजा मानसिंह उस वक्त कहते हैं मुगल आर्मी को लीड कर रहे थे अकबर की, और इस लड़ाई में महाराणा प्रताप जी की हार हो जाती है। आगे चलते हैं। किसने लिखी है बुक माय एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ? अमिताभ घोष, जवाहरलाल नेहरू, एम.के. गांधी या रविन्द्रनाथ टैगोर? तो इसको लिखा गया है एम.के. गांधी के द्वारा, मोहनदास करमचंद गांधी जी के द्वारा। सो गाइस आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ यू लाइक इट देन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल, और ये घंटा बजाना बिल्कुल ना भूलें।